ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो और आप पर सदा श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म का अध्याय 16। त्रेता युग था। मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोगी रहती थी। सदैव अपने राजा का जय जयकार करती रहती थी। परंतु राजा की अधिक आय होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी। राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए? बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहां महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु तो बीती जा रही है। मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। तब शौनक जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले, इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवक के ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्य देव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। यह कहकर मुनि वहां से चले गए। राजा ने अपनी पत्नी के सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य को अपनी पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है। वे बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से भी ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है। इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसका शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इस कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ न थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु उग्रा की व्यवस्था जानकर वे कुछ कह न सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ। वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप थे,
केस लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान कराया। उसका नाम सिंधु, कृष्ण और विप्र सदन रखे गए। वह शीघ्रता से बढ़ने लगा। सिंधु स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्यों से तो क्या हाथियों से भी टक्कर लेने वाला था। उसने छोटी सी आयु में न जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशायी कर दिए थे। न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त सिंधु ने अपने माता पिता से एक दिन कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकृति दी। उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तप करने लगा। उसे सूर्य उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते वह सूख कर कांटा हो गया। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर उसे अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उसने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी न हो सके। आशीर्वाद मुझे दीजिए। भगवान शिव बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन या रात्रि, प्रभात या सायंकाल में कभी न मार सकेगा। यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर सिंधु ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या हेतु वन में चले गए। सिंधु ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उसने अनेक राजा बस में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर उसका सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुंह देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छीन भिन्न हो गई। देव नारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में छिप गई। सिंधु ने स्वर्ग पर अधिकार करके अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां पर अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। सिंधु ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने
उसे भी चूर चूर कर दिया। अब भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समझ गए कि यह बर के कारण प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुर राज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। वो बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरी गंडकी नगरी में सदैव निवास करें। बस इतना ही वर अपेक्षित है। श्री हरि ने उसे स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर उसने कहा, आप चाहे जिन देवताओं के सहित यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृत्यु धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। तब श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते एवं मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं आदि। अब उसके एक चरण और आगे बढ़ाया, घोषणा की, कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि न करे। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाएं अथवा धरती में गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर सिंधु मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजभय से सबको वही करना पड़ा जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सह सकते थे। नगर छोड़कर वे जंगलों में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का राज हो गया। मांस मदिरा का सेवन, सत्यानाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहां असुरी कर्म ही दिखाई देता था। सिंधु के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने उपाय बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो। वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग पालन और लय करने में भी परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन उनको जो पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। तब देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए? यदि पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने को तत्पर होंगे। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का आरंभ ही है। कृष्ण पक्ष की इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उसका षोडश उपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। अब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सुर गुरु के आदेश के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करके षोडश उपचार करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की कि हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायाती भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे देवगण, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी चतुर्थी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो।
तब देवता बोले, प्रभु हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। नाथ, सिंधु नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया है, भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने यह आश्वासन दिया कि देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। सिंधु का विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से संत हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। तब भगवान शिव बोले, प्रिय, अनंत कर्म करने वाले जिन भगवान के प्रत्येक रूप में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। तब देवी गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिव जी ने उन्हें गणेश की एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब देवी भी प्रसन्न मन से शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शिखनाद्री पर्वत पर गई और उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गज बदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेष नाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। तब देवी पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभीष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराएं। एवं अस्तु कहकर देवाधिदेव गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब गिरजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उनका नाम रखा गिरजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गए और उन्होंने अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। तब भगवान शिव जी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य सिंधु और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्रादि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने गिरजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती हैं। अब आपके पुत्र रूप में मेरा प्राकट्य हुआ है। तब देवी गिरजा बोली, महिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दीजिए। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्ष स्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश कमल,
आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और वे बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोगों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिव जी ने बालक को जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिया। देवी देवताओं ने उन्हें स्तनपान देवी पार्वती ने उन्हें स्तनपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषीगण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्य भावी है। बोलिए भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक कथा। एक बार शिव जी और माता पार्वती जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। तब माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। भक्त हर हर का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती जी ने इस भगवान शिव से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा का स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी उनके पाप नष्ट क्यों नहीं होते? प्रभु, इनके जीवन के दुख दूर क्यों नहीं होते? क्या गंगा में अब वह समर्थता नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, गंगा में अभी भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो लाभ कैसे मिलेगा? फिर देवी ने कहा कि हमारे सामने सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो उनके शरीर भीगे हुए हैं। फिर भगवान शिव देवी पार्वती से बोले कि इन सभी ने गंगा में सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। देवी देखिए, इसका रहस्य मैं आपको कल समझा दूंगा। अब अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। गंगा नदी की ओर जाने वाले रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। वहां भगवान शिव एक वृद्ध के रूप में, माता पार्वती जी सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों श्रद्धालु निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे यही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगाया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह माता पार्वती जी को समझाकर भगवान शिव वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उनके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में उनकी मदद करें। काफी लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़े तो स्त्री ने कहा कि उन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, जिसने कोई पाप न किया हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। बस यह सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि उनकी मदद करने के चक्कर में किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग जा रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसा करते करते शाम हो गई। तभी भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया हो। तभी वहां एक और व्यक्ति आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा कि उन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरे निष्पाप हो? उस व्यक्ति ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा में स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान में पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है।
इतना बोलकर उस युवक ने उस वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस युवक से बड़े प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में उसे दर्शन दिए। माता पार्वती जी समझ गईं कि हजारों लोगों में एक ही व्यक्ति ने आस्था और विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया है। बाकी सभी सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते। श्रद्धा से, पूरे विश्वास से स्नान करें, और यदि आप सच्ची श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो उससे भी आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। उससे भी आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। बस आपको विश्वास रखना है। गंगा जितना पवित्र पहले थी उतनी ही पवित्र आज भी है। तो सभी भक्तजनों प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 13। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय में जानने का इच्छुक हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। मेरा मत है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कार्य क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसका प्रभाव क्या है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों से विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्ति, 10 इंद्रियां तथा मन 5 इंद्रियां, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, सहारथ, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कार्य का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्याय, भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दर्शनी की खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अलावा जो भी है वह सब अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यस्त है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रह सकते हैं, किंतु हम सभी के निकट भी हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के
मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सभी का संहार करता है और सभी को जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। और इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और पुरुष इस संसार में विविध सुखदय के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो वे इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान भी अवगत नहीं होते, पर अन्यों पर परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। यह लोग भी प्रामाणिक पुरुषों में श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर लेते हैं। भरत वंशियों में श्रेष्ठ यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, यह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के स्थान पर देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा ही है न परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं देखता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देते हैं और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क हेतु हुए भी आत्मा की न जाने तो कुछ करता है न लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थिर आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से भी प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 13 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें और अनादि धारा को अवश्य सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।